अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ग्लोबल इन्फो। चंगेज़ खान, जिसका खून आज भी 16 मिलियन लोगों की रगों में दौड़ रहा है, जो एक छोटे से कबीले से था और जिसकी बदले की आग ने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया, यहाँ तक कि उसने अपने सगे भाई को भी माफ़ ना किया। और तब उसने मंगोलियन एम्पायर की बुनियाद रखी, जो चाइना से लेकर यूक्रेन तक फैली हुई थी। लेकिन जब वो मर गया तो उसकी बॉडी को आखिर कहाँ दफनाया गया, ये आज तक दुनिया में कोई नहीं जानता। आज 700 साल गुजर चुके हैं, लेकिन किसी को उसकी बॉडी की असल लोकेशन के बारे में नहीं पता। इस कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सेंचुरी में, जब चंगेज़ खान ने अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू किया और छोटे कबीलों पर कब्जा शुरू किया। इनमें से एक कबीला था जमुका। जमुका से जंग के दौरान चंगेज़ खान पर किसी ने तीर फेंका, जो चंगेज़ के सर के पास से गुजर गया। उसको पता चल गया कि ऐसे तो वो जंग कभी भी हार सकता है। वो जंग तो जीत गया, लेकिन उस तीर मारने वाले को उसने बाद में अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया और ऐसे उसने एक से बढ़कर एक शातिर सोल्जर्स को अपनी आर्मी में ज्वाइन करवाया। इसके बाद उसकी नज़र पड़ी ज़िया एम्पायर पर। ये एरिया राइस प्रोडक्शन करता था और चंगेज़ की नज़र में उसकी आर्मी का पेट भरने के लिए ये एरिया बेस्ट था। इसीलिए ईयर 1205 में उसने ज़िया एम्पायर पर हमला कर दिया। ज़िया एम्पायर काफ़ी ताकतवर था, इसलिए ये जंग बहुत लंबे अरसे तक जारी रही। वो जंग तो जीत गया, लेकिन उसकी आर्मी के कई सोल्जर्स मारे गए। ज़िया के लोगों ने चंगेज़ की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने सबको मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसको अपनी तरफ एक तीर आता हुआ नज़र नहीं आया, जो सीधा उसके घुटने में घुस गया। उस पर जीत का इतना जुनून सवार था कि उसको तीर की बिल्कुल परवाह नहीं थी जो उसके घुटने में था। मंगोल्स ये जंग तो जीत गए, लेकिन चंगेज़ बुरी तरह ज़ख्मी हो गया और मारा गया। उसने वसीयत की थी कि उसकी लाश के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो कहाँ दफन है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सबसे पहले आसपास कबीलों से 2000 लोगों को बुलवा के उनको मार दिया गया, जिनको मारने का मकसद आज तक रिसर्चर्स ढूंढ रहे हैं। फिर उसके सोल्जर्स ने चंगेज़ को ज़मीन में दफनाया और उस ज़मीन के ऊपर 1000 घोड़ों को दौड़ाया, ताकि ज़मीन दब जाए और एक रेगुलर ज़मीन की तरह हो जाए। इसके बाद शुरू हुआ असल खेल। जो लोग वहाँ चंगेज़ को दफनाते टाइम दफन थे, उनको दूसरे सोल्जर्स ने मार दिया और फिर इनको दूसरे सोल्जर्स ने मार दिया। और ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक वो तमाम बंदे नहीं मारे गए जिनको चंगेज़ की लाश के बारे में पता था। इस वाक़े में 40,000 लोग मारे गए। आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है जिसको पता है कि चंगेज़ की लाश असल में कहाँ दफन है। रिसर्चर्स के बाद 2 और स्टोरीज़ भी हैं, आए वो 2 और स्टोरीज़ भी जानते हैं। ज़िया एम्पायर से लड़ते वक्त वो घोड़े से गिर गया, उसको कैंप ले जाया गया और वो वहीं पे मारा गया। उसको दफन करके ज़मीन पर घोड़े दौड़ाए गए। इसके बाद वहाँ मौजूद रिवर को कब्र वाली जगह पर मोड़ दिया गया। इसका फ़ायदा ये था कि कोई भी पानी वाली जगह पर नहीं जाएगा, और अगर चला भी गया तो पानी के नीचे जाके कब्र खोदने में उसको मुश्किल होगी। इसके बाद से वही मरने वाला मारने वाला रिश्ता शुरू हुआ। अब सुनते हैं आखिरी कहानी। ज़िया एम्पायर में एक प्रिंस और प्रिंसेस थे। एक दफ़ा चंगेज़ ने ख्वाब में बर्फ़ और खून देखा। जब उसने इसकी ताबीर पूछी तो उसको बताया गया कि इसका मतलब प्रिंस और प्रिंसेस हैं। उसने प्रिंस को जंग में मार के प्रिंसेस को किडनैप कर लिया। जब वो प्रिंसेस के पास गया तो प्रिंसेस ने उसको कैस्ट्रेट कर दिया और ऐसे उसकी मौत हुई, और दोबारा से ये मरने मारने वाला सिलसिला हुआ। उसको जिस ज़मीन में दफन किया वो बहुत बड़ी है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पर एक्सकवेशन अलाउ नहीं है, इसलिए हमें आज तक उसकी बॉडी का सुराग नहीं मिल सका। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना